इनका चिन्मयानंद जो पूर्व गृह राज्य मंत्री था, वो मसाज कराता है, कुल कराता है, बेटी का रेप करता है। उस हमारे मुद्दा को चैनल पर भी नहीं दिखाते। आप लोग जैसा कम से कम हिम्मत करके ताकत के साथ अपने यूट्यूब के माध्यम से हमारे आवाज़ को पहुंचाना है, इसके लिए। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन आने वाला है, लगातार मोदी जो बीजेपी जो है वो कह रही है कि हम तो सरकार फिर से बना रहे हैं, अखिलेश कह रहे हैं हम सरकार बना रहे हैं। रही बात दूसरी कि प्रियंका गांधी वहाँ बड़े एक्टिव हैं। प्रियंका गांधी कह रही है कि अब की बार भाई हम भी सरकार बना रहे हैं, लगता है बनाएंगी। देखिए, प्रियंका गांधी जी आम पब्लिक है, जो सबसे नीचे, जिस तरह से महिलाओं के अधिकार को आगे लेकर 40% महिलाओं को सीट देने की बात प्रियंका जी कही, और लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, एक नारा लेकर, और अपने 8 जो प्रस्ताव को लेकर लोगों के पास जा रहे हैं प्रियंका जी, तो महिलाओं में एक इतना बड़ा आभास आया है कि हाँ, हमारी नेता हमारी नेतृत्व करने के लिए आज एक अधिकार महिलाओं को देने के लिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक गरीब और शेड्यूल कास्ट की बेटी को रेप करके जला दिया जाता है उन्नाव में, यह आए दिन घटना उत्तर प्रदेश में बढ़ते जा रहा है। जिस तरह से किसान का मुद्दा हो, यूरिया लेने के नाम पर लाइन में लगकर किसान मर जाते हैं, ये जितना भी मुद्दा हुआ किसानों को, उसमें बढ़ चढ़ के प्रियंका जी वहाँ जाकर अरेस्ट भी होती हैं, लड़ती हैं, डटती हैं, और लोगों को न्याय के लिए। आज उसी का देन है कि अजय मिश्रा के बेटे पर केस FIR हुआ, चाहे उन्नाव का केस हो, चाहे किसानों का केस हो, जो प्रियंका जी का देन था कि उस लड़ाई को लड़ी और सबको न्याय दिलाने का। तो प्रियंका जी में एक जोश ऐसा आया है, और जिन्होंने गरीबों के बीच जाकर, जिस तरह से आम किसान के बीच जाके खेतिहर महिलाओं के साथ बैठ के उनका रोटी खाना, ये खाना पॉलिटिकल नहीं, वो हृदय से नहीं। विपक्ष तो कह रहा है सब पॉलिटिकल मामला है, इलेक्शन आ गया है। देखिए, विपक्ष का काम नहीं, ये लोग पूजा धर्म करने। देखिए, मोदी जी गए थे, कितना टॉप का फोटोग्राफी वहाँ केदारनाथ में करवा रहे थे, चश्मा लगा के, जूता पहन के फेरा ले रहे थे, यानी घूम रहे थे। और दूसरा कोई जाता है, राहुल जी पैदल चलते हैं केदारनाथ पे, नीचे से लेके ऊपर तक पैदल जाते हैं, तो उनको कहा जाता है प्रोपगंडा कर रहे हैं, राजनीति है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी है अभी कि जब केदारनाथ राहुल गांधी भी जाते हैं, अब तो मंदिर में प्रियंका गांधी भी जा रही हैं। भाई, मोदी जी और योगी जी के आने के बाद यही तो हुआ, आप सबको उन्होंने हिंदू बना दिया, सबको पूजा पाठ करना सिखा दिया। नहीं, उसके मोदी जी के आने से पहले राहुल जी और प्रियंका जी और चाहे सोनिया गांधी मंदिर जाती थी। मोदी जी तो 7 साल में आए हैं। हमारा तो धर्म जो है, हर धर्म के पास, मस्जिद में भी जाते हैं और गुरुद्वारे में भी जाते हैं राहुल जी और प्रियंका जी और सोनिया गांधी जी, चाहे राजीव जी, चाहे इंदिरा जी, सब धर्म को हम लोग मानते हैं। हम एकता और अखंडता, भाईचारे की बात करते हैं, और सर्वजात जो हमारा बना गया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम आपस में भाई भाई, उसी नारा को लेके कांग्रेस ने नेतृत्व किया है। अखंडता की पाठ पढ़े, हम सत्य अहिंसा की पुजारी, हम गांधी के नीति और सिद्धांतों पर चलने वाले, हम अहंकारी नहीं हैं, हम जुमलाबाज नहीं हैं। हम देश को जिस तरह से, जिस कदर से सजो के रखे थे, जहां हमारे नायक राजीव जी का टुकड़ा टुकड़ा में उड़ा दिया गया, और जिस तरह से उन्होंने आज संचार क्रांति जो आपके हाथ में, आज कम से कम बेरोजगारी में एक चीज़ है कि आप अपने बात को रखने के लिए एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से रखना चाहते हैं, नहीं तो गोदी मीडिया जिससे बड़े 22-23 चैनल को खरीद लिया गया है, 5 रुपया 10 रुपया सब्सिडी पेट्रोल डीजल का किया गया, तो इतना बड़ा प्रोपगंडा दिखा रहे थे। एक महीना में 26 रुपया बढ़ जाता है, गैस सिलेंडर 100 रुपया बढ़ जाता था। हम लोग के समय में 50 पैसा 2 रुपया बढ़ता था, तो लोग भांगड़ा करने, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह भांगड़ा करने निकल जाते थे। अटल बिहारी जी जैसे नेता, 2-3 पैसे पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो बैलगाड़ी लेके पार्लियामेंट में पहुंच गए। लेकिन कांग्रेस के समय में हम मुद्दा के उठाना चाहते हैं, तो ये लोग हमारे मुद्दा को चैनल पर भी नहीं दिखाते। आप लोग जैसा कम से कम हिम्मत करके ताकत के साथ अपने यूट्यूब के माध्यम से हमारे आवाज़ को पहुंचाना है, इसके लिए हम लोग शुक्रिया आपका करते हैं। कम से कम आम आवाम की बात हम करना चाहते हैं, विकास की बात किए हैं। हम प्रोपगंडा नहीं किए हैं कि खाली पोस्टरबाजी की है। हमारे मनमोहन सिंह जी, पूरा यूरोप डूब गया आप जानते हैं, और सब जगह त्राहिमाम था, लेकिन देश के हमारे युवाओं को नहीं पता चला। रोजगार वैसे ही मिलता गया, और खाता खाली ऐसे नहीं किया गया, पता भी नहीं चला, और हम स्थिति को संभाल लिए। ओबामा जैसे राष्ट्रपति को बोलना पड़ा कि मनमोहन सिंह जी, आप कौन से नीति और आर्थिक नीति से चले कि आपका देश में कभी बेरोजगारी का और किसी का मुद्दा नहीं उठ पाया। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाई 70 साल में देश तो आपने डुबो दिया, आपने देश कहाँ से कहाँ ले आए, वो तो देश को बना रहे हैं, थोड़ा सा टाइम और दो उनको। अभी वो तो
जैसे 70 साल में क्या किया, वो कंगना ने रनौत जैसा आदमी बोलता है कि 2014 के बाद असली आज़ादी मिली है, बाकी हम भीख में मिला था। और तलवा चाट के जिस तरह से उनको पद्मश्री दिया जाता है, इस देश में गांधी जी को गाली दो, नेहरू जी को गाली, ये तो प्रोपगंडा आरएसएस का चल रहा है कि हमारा 70 साल में, आप भी पढ़े होंगे, युवा हैं, समझ जानते होंगे इतिहास के बारे में, तो हमारे पूर्वजों आपके पूर्वजों ने बताया होगा कि कांग्रेस ने क्या किया, बलिदानी, त्याग, तपस्या और देश के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई कौन लड़ा था। अगर आरएसएस का एक बंदा बता दीजिए जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, मोदी के परिवार में बता दीजिए, राजनाथ सिंह के परिवार में बता दीजिए स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, उनके परिवार में बता, हमारे दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हमें गर्व से कह सकते हैं हमारे देश के लिए, बलिदानी के लिए आदमी लड़े हैं। तो हमारे खून में, हमारे रक्त में, हमारे मित्र रोनित सिंह बिट्टू बैन सिंह जी के पोते हैं जो इस आंदोलन को खड़ा किए हैं, किसान आंदोलन को, उनके दादाजी को कैसे खालिस्तानी उड़ा दिए, वो किस तरह से उसमें संचार हो रहा है जो त्याग, तपस्या, बलिदानी का प्रारूप कांग्रेस है। अच्छा, एक सवाल और, बड़े अच्छी बात आपने कही थी अभी, जब प्रियंका गांधी जी ने एक नारा दिया है कि बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, 2022 में बड़े जोर शोर से इसको लेकर चल रही हैं, बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, क्या बेटी कमजोर थी पहले जो अब लड़ सकती है बेटी? देखिए, बेटी कमजोर नहीं थी, बेटी को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में दबाने का काम किया गया, कहते थे कि हमारे राज में राम राज आ गया। कौन सा राम राज? वही अब सेंगर जैसा विधायक खुद ही रेप करता है, भाजपा का सरकार में दायित्व वाले एमएलए रेप करके और बेटी को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, तो बोले कि बेटी को दबाया जा रहा है। पहले तो द्रौपदी के लिए कृष्ण ने अवतार ले लिया था, उसका चीरहरण हो रहा था, यहाँ तो आए दिन उत्तर प्रदेश में चीरहरण का बलात्कार होकर जला दिया जाता है, उसके लिए कोई खड़ा नहीं होता है। तो इसलिए प्रियंका जी ने कहा ताकत देने की जरूरत है, नारियों की शक्ति को जगाने की जरूरत है। हर में इंदिरा बसती है, हर में दुर्गा बसती है, इसलिए उस ताकत को दी कि बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, क्योंकि बेटियों को कमजोर करने का साजिश किया गया। तब प्रियंका जी ने यह वादा के साथ लेके उठाई कि ये बीड़ा किसी एक को तो आगे आना पड़ेगा कि बेटियों को मजबूत करना पड़ेगा। आज देश की बेटी कमजोर है क्योंकि ऐसे षड्यंत्रकारी जो जान रहे गुजरात में क्या कांड हुआ था, किस तरह से एक लड़की का पीछा करके दो महान नायक जो गुजरात के बड़े बिजनेसमैन आज के देश संभाल रहे हैं, वो किस तरह से लड़कियों का खुफिया तंत्र से वो उनका वीडियो बनवाते थे, किस तरह से प्रोपगंडा तैयार करते थे, वो आपसे छुपा नहीं है। चाहे देश के इन लोगों से बेटी को खतरा है। इनका चिन्मयानंद जो पूर्व गृह राज्य मंत्री था, वो मसाज कराता है, कुल कराता है, बेटी का रेप करता है, उस बेटी को उल्टे केस लगा के उसको जेल में डाल दिया जाता है। इस सरकार में आप न्याय कभी संगत समझ सकते हैं कि न्याय मिल सकता है बेटियों को? अच्छा, आपने कहा कि सरकार में बड़े बड़े चीज़ें होती हैं, इनके मिनिस्टर, इनके मंत्री बड़े बड़े बयान देते हैं, लेकिन कोई एक्शन तो होता नहीं। तो आप लोग क्या करते हो इसको लेकर के? आप तो सड़कों पे आओ कम से कम। तो हम लोग तो बराबर सड़के पे तो बैठे, आप कहाँ बात कर रहे हैं? आप सड़क पे, आप किसान वाले मुद्दे पे बैठे हो। अभी एक अभी आदमी कहता है कि मैं इस मुस्लिम्स को, इस देश, मेरा लड़ाई इस्लाम से है, मैं इस दुनिया से इस्लाम को खत्म कर देना चाहता हूँ। क्या इस्लाम वाकई खतरा है आज हमारे? देखिए, इस्लाम खतरा नहीं है, इस्लाम तो हृदय में बसता है। मोहम्मद शाह ने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, बिसी अल्लाह ने विश्व में विरासत में हर खड़क खम में जैसे राम हो, उसी तरह अल्लाह भी है। और वो कुरान पाक में जिस तरह से गीता में लिखा हुआ है, कुरान पाक के भी पारा में वही लिखा हुआ है, वही संदेश पैगंबर ने दिया है, आपके पैगंबर ने, और वही संदेश हमारे राम के लिए रामचरितमानस में लिखा गया है, वही गीता में पढ़ते हैं, वही बाइबल में पढ़ते हैं, वही हम अपने गुरु ग्रंथ में पढ़ते हैं। एकता और अखंडता, भाईचारे का पाठ पढ़ाया गया। मानो धर्म एक है, सबका नदियाँ एक, घाट बहुतरे, नदी एक है, उसका घाट अलग अलग बना गया है। लेकिन ऐसे धर्म के ठेकेदार जो अल्लाह में बांट दिए, खुदा में बांट दिए, जब राम रहीम एक ही हैं, एक ही धारा में पिरो के, उस समय आज़ादी के समय कोई जात पात नहीं था। बिस्मिल्लाह खान, चाहे खुदीराम बोस, चाहे सरदार भगत सिंह, सबने अपना जान आहुति देकर देश को आज़ादी दिलाई। उसमें जात धर्म नहीं चलता था, वो स्वतंत्रता की लड़ाई एक ही थाली में रोटी खाकर लड़े। आज ये रोटी बेटी और धर्म को बेचने वाले ये ठेकेदार नए बने हैं जो राम को रामाहिति क्रियंती, तुम में हम में खड़क खम में राम है तो विरासत में खोजने जाते हो। मंदिर तो हमारे एक ध्यान का केंद्र है, मस्जिद हमारे नमाज अदा करते हैं कि वहाँ जाके खुदा के कम से कम नियत बांध के हम अपने अल्लाह को याद कर लें।
गुरुद्वारे में जाके अपने गुरु का ज्ञान, ग्रंथ साहब का ज्ञान, जो उनके शब्दों को हम पकड़ के उनको ध्यान करें। ये सब धाराओं को जोड़ने के एक रास्ता बनाया गया है। लेकिन ईश्वर, अल्लाह, भगवान, वाहे गुरु सब हमारे इंद्रियों में, हमारे शरीर में, हमारे गुण में है, इसमें विकसित है।